Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार सिंह विकलांग वाणी से। 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और सभी राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। उन मैनिफेस्टो में क्या विकलांग व्यक्ति के मुद्दे शामिल होते हैं या होने चाहिए, इस पर हम सामाजिक कार्यकर्ता जो विकलांगता के मुद्दे पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, रमेश कुमार शर्मा जी से आज हम आगे बातचीत करेंगे। आइए सुने वो क्या कहना चाहते हैं इन सभी मुद्दों पर। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2024 के अप्रैल माह में। तो सभी राजनीतिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। उस पर विकलांग व्यक्तियों के बारे में आप अपनी राय देंगे कि मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए अरुण जी, ऐसा है कि मैं कई वर्षों से वोट डालता आया हूँ और मैं खुशी खुशी वोट डालता भी हूँ। और हमारे नेतागण जो भी एजेंडा बनाते हैं उसमें हमारे देश से, समाज से, लोगों का सुविधा की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात होती है दिव्यांगों का, तो दिव्यांग जन के बारे में लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दिव्यांग जन जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, उनकी वोट का वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। इस देश में सबको समान अधिकार दिया है, तो उनकी भी बहुत सारी समस्या है। दिव्यांगजन का रोजगार की समस्या है, उनके भरण पोषण का समस्या है। तो इस पर जो भी हमारे नेतागण हैं उनको विचार जरूर करना चाहिए और एजेंडा में उसको शामिल करना चाहिए, तभी दिव्यांगजन का भला होगा और दिव्यांगजन हर्षोल्लास के साथ इसमें भागीदारी लेंगे। लेकिन बहुत सारे दल हैं, पार्टियां हैं, कुछ घोषणाएं कर भी देती हैं, लेकिन उस पर उनका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता है, जिसके चलते आज भी दिव्यांगजन समस्याओं से ग्रसित हैं और आज भी उनको ना अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना अच्छा रोजगार मिल पाता है, ना वो अपने परिवार को अच्छा से कुछ कर पाते हैं और हमेशा वो मानसिक तौर पर भी ग्रसित रहते हैं और परिवार में भी उनको हीन भावना से देखी जाती है कि ये क्या करेगा। कुछ लोग कर लेते भी हैं तो वो बहुत मनोबल का ऊंचा होते हैं, वैसे लोग ही कुछ आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो बाकी सभी दिव्यांगजन असहाय महसूस करते हैं अपने आप को। ये दिव्यांगों के लिए बहुत ही गलत बात है। सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और जो हमारे नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। तो राजनीतिक पार्टी को मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे शामिल करनी चाहिए? जैसे उनके रोजगार से संबंधित सबसे बड़ी समस्या पेंशन। अगर रोजगार होगी तो पेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेंशन देते हैं तो इतनी पेंशन बढ़ाए दे उनको कि जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। एक छोटी 1000 रुपये का अमाउंट देते हैं, उससे उनका क्या भला होगा सर? आप देखेंगे कि आज एक नेतागण का पेमेंट कितना है, हमारे राजनीतिक दल का पेमेंट कितना है, उनको हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन दिव्यांगता के बारे में एक तुच्छ, मतलब क्या बोलेंगे, एक भीख का जैसा 1000 रुपया दिया जाता है, उसमें उनका क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता उससे। क्योंकि समाज में जीने के लिए उनको जितनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, तो उतनी पेंशन तो ये देंगे नहीं। इनकी अपनी पेट भरनी चाहिए, ये चाहे कोई भी दल के नेता हो। मैं किसी अन्य मतलब ऐसे दल पर मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूँगा, क्योंकि सभी दल खड़े होते हैं, सभी लोग जीतते हारते हैं, बहुत लोग आते जाते रहते हैं।
तो ये सरकार की है अपनी बात है। लेकिन दिव्यांगता के बारे में चिंतन मनन करने वाले नेतागण आज के डेट में बहुत ही, कुछ लोग सोचते भी होंगे तो हमको नहीं लगता कि उनका दल मानेगा, या कुछ बात होगी उनके इंटरनली मामला है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो समझते होंगे। लेकिन दिव्यांगों का साथ तो समस्या बना है, एक तो ऊपर वाले ने मारा और बाकी जो नीचे कुछ होना चाहिए था यहाँ के दल के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो उसमें समस्या ही समस्या है। उसके बाद अगर कोई कुछ अनुदान देते भी हैं तो उसमें इतनी पेपर का सिस्टम लगा देते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। दिव्यांग एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी बहुत दौड़ भाग करता है। उनके माता पिता डेली का वो उपार्जन करेंगे अपनी डेली की दैनिक मजदूरी करने के बाद, कि वो अपनी ड्यूटी नागा करके तब जाएंगे, वहाँ लाइन लगेंगे, उनकी सर्टिफिकेट बनाएंगे, उनकी समस्या को सुने, उसमें भी 2-4 बार दौड़ा देते हैं सिविल सर्जन लोग। ये सब बहुत सारी समस्याएं, ये वन टाइम में कोई काम नहीं होता है, ये है समस्या रहेगा, ये ऐसा है, ये सिस्टम है। उसके बाद उनको हीन भावना से भी देखा जाता है, उनको अच्छी जगह नहीं दी जाती है बैठने के लिए, न उनको सम्मानित ढंग से बात किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ दिव्यांगजन झाड़ सुन के भाग आते हैं। तो ऐसा है, ये इसमें नो डाउट हमने देखा है अपने नज़रों से। हाँ, कुछ संपन्न लोग हैं, परिवार से संपन्न हैं, दिव्यांगजन जिनके परिवार संपन्न हैं, तो वो उनकी व्यवस्था कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिव्यांग एजुकेशन प्राप्त कर लिए हैं, बहुत कठिनाई से किए हैं, तो आज वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जमीनी मतलब आप क्या बोलेंगे, गरीबी रेखा से नीचे स्तर के जो दिव्यांग हैं, उनको तो समस्या ही समस्या है, बहुत दिक्कत है उनको। अच्छा, विकलांग व्यक्ति को राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए या नहीं, उस पर क्या कहें? देखिए, इसमें समाज में सभी वर्गों को शामिल करना चाहिए, ये वो किसी भी वर्ग से आते हों, और उनको आरक्षण के आधार पर चाहे जैसे भी उनको सीट दिया जाता है या उनको वो सम्मान दिया जाता है, उनको अवसर दिया जाता है। लेकिन दिव्यांगजन को भी ये अवसर जरूर मिलना चाहिए। हो सकती है वो अपना क्षमता जरूर दिखाएंगे, इसमें मेरा मानना है कि वो अगर उनको सहयोग मिलेगी तो जरूर अपनी क्षमता दिखाएंगे और अच्छा करेंगे। तो साथियों, हम विकलांग वाणी में अभी हमारे साथ रमेश कुमार शर्मा जी थे, और ये करीब 20 वर्षों से विकलांगता के क्षेत्र में विकलांग होते हुए भी विकलांगों को मदद करने का कार्य करते रहते हैं और विकलांगता के मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं। तो फिर से ऐसे व्यक्ति से आपको हम मिलाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे चैनल विकलांग वाणी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।